बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय सर सलाहुद्दीन। जी स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में सीखा था क्वेश्चन नंबर 1 और उसमें हमने ये सीखा था कि प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कैसे बनाई जाती हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो किस तरह से बनाई जाती है। तो उसके बाद उसको सॉल्व करने के 3 मेथड से हमारे पास नंबर 1 था फैक्टराइजेशन, नंबर 2 था कंप्लीट स्क्वायर और नंबर 3 था क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो फैक्टराइजेशन मेथड जो है आज हम डिस्कस करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज किस तरह से किया जाता है। स्टूडेंट्स, ये आपका जो लेक्चर है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये डीएई का मैथ, ये आर्ट्स ग्रुप का मैथ, साइंस ग्रुप का मैथ, फिज़िक्स के अंदर ये हर जगह जो है फैक्टराइजेशन आपके पास आ जाती है। तो इसको ज़रा आपने ध्यान से सीखना है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसलिए मैं इसको डायरेक्ट जो है ना फैक्टराइज करने लगा हूँ। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म ना होती तो पहले मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करता, उसके बाद मैं फैक्टराइज करता। स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को आपने कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करवाना करना है। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पर कोई भी नहीं है, यानी कि 1 है। तो 1 को 20 के साथ आपने मल्टीप्लाई करवाना है। ये आपका रफ अमल हुआ करेगा। 1 मल्टीप्लाई 20, ये आपके पास आ गया अगेन 20। आपने एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करवाना करने, उसके ऊपर आपने 2 नंबर ऐसे ढूंढने करने हैं जिन्हें प्लस करें या माइनस करें तो एक्स के साथ वाला नंबर आ जाए, यानी एक्स का कोएफिशिएंट आ जाए। इसकी मैं जगह छोड़ता हूँ। एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर जो मैंने 2 नंबर लाने हैं ना, उसकी जगह छोड़ दिया। एक्स का ये कोएफिशिएंट होगा। मेरे पास आया 20 को मैं फैक्टराइज करूँगा और इसके ऊपर 2 नंबर ढूंढूंगा कि जिन 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करूं अगेन 20 आए और प्लस या माइनस करूं तो मेरे पास इसका कोएफिशिएंट 1 आ जाए। इसका कोएफिशिएंट यहाँ पर 1 है। -1 आप कहना, माइनस में यहाँ पे लगा चुका हूँ तो जस्ट आप 1 कहें। यहाँ पर 2 नंबर ढूंढने की टेक्निक जो है वो ये है कि आपने इसको फैक्टराइज करके चेक करना है, इसीलिए इसको फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं। अच्छा, कुछ टीचर्स इसको एलसीएम कहते हैं। मेरा उनको यही मशवरा है कि ये एलसीएम नहीं होता, ये फैक्टराइजेशन होती है। एलसीएम तब होता है जब 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स आएँ, तो तब आप उनको कह सकते हैं एलसीएम। हालांकि वो भी आप फैक्टराइज करते हैं, फैक्टराइज करके एलसीएम निकालते हैं। ये जो आप करते हैं ना, ये फैक्टराइजेशन ही होती है। तो यहाँ पर 2 नंबर ढूंढने हैं आपने। 2 नंबर आपको मिलेंगे फैक्टराइज करके। इवन नंबर की हमेशा 2 से फैक्टराइजेशन शुरू होती है। 2 10 20। अब आपने साथ साथ चेक करते जाना है कि ये जो 2 नंबर है हमारे पास ये बन चुके हैं। 10 में से 2 निकालें तो 1 नहीं आता, तो इसलिए आप फर्दर इसको फैक्टराइज करेंगे। 2 5 10। अब मसला ये है कि हमें चाहिए 2 नंबर, ये हमारे पास आ गए हैं 3 नंबर। तो इनको 2 नंबर बनाने के लिए आपने इनको मल्टीप्लाई करवा देना है। 2 2 4, ये हमारे पास आया 5। अब आप देख रहे हैं कि 4 और 5 को अगर मल्टीप्लाई करें अगेन हमारे पास 20 आता है और 5 में से 4 निकालें तो हमारे पास 1 आता है। तो स्टूडेंट, यही 2 नंबर थे जो कि इस क्वेश्चन के अंदर यूज हो रहे हैं। कुछ बच्चों ने रट्टा वाइज डायरेक्ट भी याद रखा होता है, सर 4 5 20, 5 में से 4 निकाले 1। बहरहाल जिस तरह मर्जी है याद रखें, लेकिन उनके निकालने का तरीकाकार यही है। मैं जितने भी क्वेश्चन फैक्टराइजेशन के करवाऊंगा सब के अंदर मैं इसी तरह से 2 नंबर ढूंढूंगा। ये 2 नंबर जो है ना इस तरह से भी मिल जाते हैं इनके फैक्टर्स बना के। जैसे कि आप देखें कि 20 के फैक्टर कौन कौन से हैं। 1 से शुरू हो जाएं, 1 20 20। तो ये दोबारा आप देखें 20 में से 1 निकालें तो ये तो 19 आता है और ऐड करें तो 21 आता है। यहाँ पर 1 है। फिर आप 20 के फैक्टर्स देखेंगे, 1 के बाद 2 आता है। 2 के साथ अगर 10 को मल्टीप्लाई करें तो 20। तो यहाँ पर हमारे पास फिर दोबारा से सब्ट्रैक्ट करने से 8 बनता है और ऐड करने से 12 बनता है। अगर आप 2 के बाद 3 आता है, 3 पे देखें तो 23 के टेबल के अंदर आता ही नहीं। उसके बाद 4 पे देखें तो 4 × 5 4 5 20। तो यही 2 नंबर हैं
जो कि यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं। लेकिन ये कुछ स्पेसिफिक नंबर होते हैं जिनके लिए आप ये मेथड्स जो है ना वो अडॉप्ट कर सकती हैं। लेकिन जब आपके पास कुछ बड़े नंबर्स आ जाएं तो तब इस तरह करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन जब मैं आपको करवाऊंगा तो तब वहाँ पर ये वाला जो मेथड है फेल हो जाएगा। फिर बच्चे क्या करते हैं कि कैलकुलेटर को पकड़ लेते हैं, फिर उनके ऊपर नंबर ढूंढना शुरू कर देते हैं। तो बेटा आप इस तरह अगर ढूंढेंगे तो हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 नंबर आपको मिल सकते हैं जो कि फैक्टराइज हो सकती है। लो जी 4 और 5 आया है, यहाँ पर 5 - 4 लिखें। -5 - 4 मीन 1 है। -5 को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -5x आ जाएगा। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई कराया प्लस, 4 को x से कराया तो 4x। -20 = 0। अब यहाँ से x कॉमन लें तो हमारे पास x - 5 आएगा। यहाँ से 4 कॉमन लें तो हमारे पास x - 5 ही आ जाएगा। देखें इस 20 और 4, ये देखें ना 4 और यहाँ 5 क्यों आया, ये 4 और 5 मल्टीप्लाई 20, ये तो हम पहले ढूंढ चुके हैं ना, इसीलिए तो ये सारी वर्किंग कर रहे थे। तो बेटा एक बात यहाँ याद रखनी है, 1 2 3 4 टर्म्स है हमारे पास। अगर थर्ड टर्म के साथ हमारे पास माइनस आ जाए ना, चाहे 4 टर्म के साथ माइनस आए या ना आए, थर्ड टर्म के साथ माइनस आ जाए तो आपने माइनस कॉमन ज़रूर लेना करना है। यहाँ पर ये आपने स्टेप याद रखना है। अब यहाँ पर देखें तो x - 5 हमारे पास कॉमन है। x - 5 को हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x + 4 = 0। अब देखें यहाँ पर ये सोचने वाली बात है कि स्टूडेंट्स कहते हैं सर जी यहाँ पर 2 फैक्टर्स मल्टीप्लाई होकर आंसर 0 दे रहे हैं, तो आप ये कैसे लिख देते हैं कि x - 5 = 0 और x + 4 = 0। इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं और x इधर x - 5 = 0 और x + 4 = 0, इधर भी लगा सकते हैं यहाँ पे। अच्छा स्टूडेंट कहते हैं सर जी ये दोनों को आप 0 कैसे रख लेते हैं। तो देखें कि अगर कोई भी 2 नंबर मल्टीप्लाई, 2 नहीं 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, जितने भी नंबर्स हैं अगर वो मल्टीप्लाई हो के आपको आंसर 0 देते हैं तो उनमें से कोई ना कोई तो एक ज़ीरो होगा कि जो आपको आंसर 0 मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि a × b = 0, तो जाहिर सी बात है एक जगह अगर 0 रखोगे तो b से मल्टीप्लाई होकर 0 आएगा, या फिर अगर आप b की जगह 0 रखोगे तो a से मल्टीप्लाई होकर आंसर 0 आएगा। पता हमें क्या चलता है कि जब भी कोई 2 नंबर्स, 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स मल्टीप्लाई होकर आंसर 0 दे रहे हूँ, हमें कंफर्म उनमें नहीं पता होता कि कौन सा नंबर 0 है और कौन सा नहीं। तो इसलिए हम कह सकते हैं दोनों में से कोई एक 0 ज़रूर है, इसलिए हम और का ऑप्शन यूज़ करते हैं कि x - 5 0 है या x + 4 0 है, जो कि मल्टीप्लाई होकर आंसर 0 आ रहा है हमारे पास। x = 5 आ जाएगा यहाँ, और यहाँ x = -4 आ जाएगा। ये x की 2 वैल्यूज़ आ गई, ये हमारा सोल्यूशन सेट है। S फॉर सोल्यूशन, S फॉर सेट, तो सोल्यूशन सेट आया 5, -4। इसको उर्दू में लिखते हैं हल सेट। तो बेटा एक और यहाँ पर मैं आपको बात बताना चाहूँगा कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ना, उसके हमेशा ही आपके पास 2 सोल्यूशन निकलते हैं, 2 रूट्स निकलते हैं, क्योंकि इसकी जो मैक्सिमम डिग्री है ना ये 2 है, इसलिए आपके पास 2 रूट्स निकलेंगे। ये आपने याद रख लेना है। ले अब इस क्वेश्चन को करके देखते हैं। ये y वेरिएबल में है, पहले इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने की कोशिश करते हैं। y × y स्क्वायर -5y 3y स्क्वायर y स्क्वायर -5y इस तरफ शिफ्ट कर दें तो साइन चेंज हो जाएंगे, बाकी बचेगा आपके पास 0। 3y स्क्वायर में से y स्क्वायर निकालें तो 2y स्क्वायर + 5y = 0। लो जी यहाँ पर हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है ही नहीं, जैसा कि मैंने बताया कि आपने x² या y² जो भी वेरिएबल है उसके कोएफिशिएंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना, तो कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास है ही नहीं, तो आप फिर इसको डायरेक्ट ही फैक्टराइज कर सकते हैं। फैक्टराइज से मुराद है फैक्टर बनाना। यहाँ से y कॉमन है, मेरे पास 2y + 5 आ जाएगा = 0। और देखें फिर दोनों मल्टीप्लाई होकर आंसर 0 दे रहे हैं, या तो y 0 है तो या फिर 2y + 5 ये 0 है, जो कि आंसर 0 आ रहा है। एक आंसर मुझे मिल गया y = 0, यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी -5, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइड हो जाएगा तो -5/2
2 आ जाएगा। दोनों वैल्यूज़ आ गई। ये सोल्यूशन सेट में रख दें 0 -5/2 या पहले -5/2 0, जिस तरह आपकी मर्ज़ी आप इसको लिख सकते हैं। जी बच्चों, ये ऑप्शन नंबर 3 है हमारे पास, क्वेश्चन 2 का ही है। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो फैक्टराइज करने के लिए इसको पहले मैं चेंज करूँगा इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए एक्स क्या आप यहीं पे रहने दें क्योंकि वो ऑलरेडी प्लस में है। तो ये वाली वैल्यूज़ उठाएं तो इसके आगे शिफ्ट करें तो साइन चेंज कर जाएंगी। -32x + 32x हो जाएगा और +4 - 4 = 0 बच जाएगा। बाकी जब सारी वैल्यूज़ उठा के इधर ले आएंगे तो इधर 0 बच जाएगा। तो आप इधर लिख दें, लेफ्ट साइड पे या राइट पे एक ही बात होती है। लो जी, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुकी है। तो मैंने जो तरीकाकार आपको बताया कि एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को आपने मल्टीप्लाई करवाना है कांस्टेंट वैल्यू के साथ, और 2 नंबर ऐसे ढूंढने हैं कि आपके पास प्लस या माइनस करें तो 32 आए, मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जो 17 को 4 से मल्टीप्लाई करके आना वही आए। चलिए 17 को 4 के साथ हम करते हैं मल्टीप्लाई, तो देखते हैं हमारे पास क्या आता है। ये हमारे पास आ जाएगा 68, ये हमारे पास आ जाएगा 68। 68 के ऊपर हमने 2 नंबर ढूंढने हैं जो कि 32 लाएँ और प्लस या माइनस हो के 68 ही लाएँ। ले इनकी मैं पहले जगह बना लेता हूँ। ये 32 के लिए मैंने जगह छोड़ी है। 68 के ऊपर ये आप रफ में अमल कर लिया करें तो बेहतर रहेगा। 68 को बेटा उसी तरह से आप फैक्टराइज करें जो मैंने आपको तरीकाकार सिखा दिया है। तो 2 से फैक्टराइज करेंगे, 2 3 = 6, 2 4 = 8। तो 34 में से 2 निकालें तो 32 आ रहा है। ये पहले ही हमें दोनों नंबर मिल गए हैं। अगर ना मिलते उसी तरह से हम इसको फैक्टराइज फर्दर कर लेते। तो हम लिखेंगे 34 - 2, तो क्या बनता है 32, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 68 बनता है। ये भी याद रखना आपने। तो यहाँ आ जाएगा 17x² + 34x - 2x - 4 = 0। ये हमारे पास 4 टर्म्स बन चुकी हैं अब यहाँ पर। तो यहाँ पहले 2 टर्म में से आप कॉमन देखें 17x है और बाकी हमारे पास बच जाएगा x + 2, और यहाँ से -2 कॉमन है। मैंने पहले ही बोला है 1 2 और 3। थर्ड टर्म के साथ माइनस आ जाए तो माइनस कॉमन लेना ही लेना है। तो -2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x + 2। ये प्लस क्यों आ गया? जब भी बाहर माइनस कॉमन आए तो ये वाला साइन हमेशा चेंज हो जाता है, = 0। अब x + 2 कॉमन है, हमारे पास बच गया 17x - 2 = 0। वही बात पहले वाली कि 2 फैक्टर से मल्टीप्लाई होकर 0 दे रहे हैं आंसर। तो x + 2 0 है, या फिर 17x - 2 0 है। यहाँ से x की वैल्यू -2 आ जाएगी और यहाँ से x की वैल्यू जो है वो आपके पास 2/17 आ जाएगी। 2 माइनस का दूसरी तरफ प्लस हो गया, 17 मल्टीप्लाई हो रहा, डिवाइड हो गया। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गए -2, 2/17। चलो बच्चों अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसकी भी पहले आप जो है ना फैक्टराइजेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे। लो जी, कांस्टेंट वैल्यू को उठाएं, लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दिया हमने, पीछे हमारे पास बाकी बच गया 0। x² के कोएफिशिएंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करवाएं, तो 1 है, 1 को 152 से मल्टीप्लाई करवाया तो अगेन आपके पास 152 ही आ जाएगा। अब इस 152 के ऊपर आपने 2 नंबर ढूंढने हैं कि जो मल्टीप्लाई करें जिन 2 नंबर्स को, तो 152 ही आए, प्लस या माइनस करें तो 11 आए। तो वही मेथड है, आप इसको फैक्टराइज करेंगे। 2 7 = 14, तो 1 कैरी, और 2 6 = 12। देखिए अभी इन दोनों को प्लस माइनस करके 11 नहीं आ रहा। फर्दर इसको करें तो 2 3 = 6, 1 कैरी, तो आपके पास अगेन दोबारा से ये आ जाएगा 2 8 × 16। इसके बाद ये हमारे पास बन गया है 3 नंबर। अगर हम मैं 2 2 = 4 करूँ, 38 में से 4 निकालूँ, फिर भी 11 नहीं आ रहा। फर्दर इसको आप फैक्टराइज करेंगे तो 2 1 = 2 और 2 9 =
18, इसके आगे ये फैक्टराइज नहीं हो रहा। अच्छा स्टूडेंट, हमें 2 नंबर चाहिए हैं। मज़े की बात तो ये है कि यहाँ पे हमारे पास ये 4 नंबर आ गए हैं। हमने इन 4 नंबर से 2 नंबर्स निकालने हैं। जिन 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करें 152 आए, प्लस या माइनस करें तो 11 आए। एक्स स्क्वायर, ये मैं 11 की जगह छोड़ देता हूँ। चलें देखें ज़रा, 2 2 4, 4 2 8, यहाँ मेरे पास आ गया 8, बाकी कौन बच गया जी 19। तो बेटा इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, क्योंकि सारे ही नंबर मैंने ले लिए हैं। तो 19 में से 8 निकालेंगे तो आपके पास 11 आ जाएगा। यानी यही 2 नंबर हैं जिनकी हमें ज़रूरत थी। तो 19 में से 8 निकालें, हमेशा बड़े में से छोटा माइनस करते हैं। 19 में से 8 निकालें तो हमारे पास 11 आ गया। आगे तो भाई दौड़ ही है, आसान सा सवाल होता है ये। माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस 8x माइनस 152 इज इक्वल टू 0, या प्रॉफ में कर लिया करें। यहाँ से x कॉमन है, x माइनस 19 प्लस 8 कॉमन, x माइनस 19। ये मेरी बात नहीं भूलनी कि थर्ड टर्म के साथ माइनस आए तो कॉमन लेना करना है। अच्छा, यहाँ से x माइनस 19 आ गया और बाकी आपके पास बच गया जी x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ से वही बात x माइनस 19 0 है, या फिर x प्लस 8 0 है। और यहाँ से x जो है वो आपको 19 मिलेगा और x जो है यहाँ से माइनस से 8 मिल जाएगा। तो यही बेटा इसके हमारे पास सॉल्यूशन सेट हैं। अच्छा बच्चों, ये ऑप्शन नंबर 5 इस क्वेश्चन का है। ये भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, लेकिन क्या है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो पहले हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 1 में आपने यही कुछ सीखा था कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कैसे बनाते हैं। चलें उसी तरह से इसको सॉल्व करते हैं। इसका एलसीएम लेंगे आप, नीचे इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे। x प्लस 1 को x प्लस 1 के साथ करवा देंगे। आप चाहें तो होल स्क्वायर कर दें या इसी तरह लिख दें, और x को x के साथ करवा देंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा 25/12। x प्लस 1 को x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास आएगा जी x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 प्लस x स्क्वायर, नीचे आ जाएगा x स्क्वायर प्लस x। ये मल्टीप्लिकेशन हर बच्चे को आती है। फैक्टर को फैक्टर के साथ किस तरह मल्टीप्लाई करवाते हैं। अच्छा, x स्क्वायर जो है हमारे पास प्लस होगा 2x स्क्वायर आएगा, x प्लस x जो है ये 2x आ जाएगा, और प्लस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 25/12। यहाँ से बेटा अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें। जब भी इक्वल आ जाए और आपके पास 2 ओवर आ जाएं तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया करें। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 12 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 12 इंटू 2x स्क्वायर। चलो मैं यहाँ करके लिख लेता हूँ ज़रा, 12 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 25 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x। 12 को मल्टीप्लाई कराएं तो 24x स्क्वायर, 24x 12 1 ज़ा 12 इज इक्वल टू 25x स्क्वायर प्लस 25x। अब ये 25x स्क्वायर बड़ा है और 24x स्क्वायर छोटी वैल्यू होती है, इसको उधर आप चेंज कर सकती हैं। इसको एज इट इज़ लिख दें, 25x स्क्वायर प्लस 25x माइनस 24x, ये साइन चेंज हो जाएगा इधर आके, माइनस 24x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 12, बाकी बच गया 0। 25x स्क्वायर में से 24x स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कराया, निकाल दिया, माइनस करवा दिया, तो हमारे पास x स्क्वायर आ गया। 25x में से 24x, तो ये हमारे पास x आ गया, माइनस 12 इज इक्वल टू 0। हमारे पास स्टूडेंट ये आ रहा है जी x स्क्वायर प्लस x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन रही है। मैं बेटा ऊपर से ज़रा रेज कर लेता हूँ, तो आप इसको नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। चलें, एक्स स्क्वायर प्लस x
-12, मैं इसको ऊपर ले गया हूँ, इज इक्वल टू 0। अब इसकी करते हैं फैक्टराइजेशन। वही मेथड है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, उसे 12 से मल्टीप्लाई कराएंगे, हमारे पास आ जाएगा 12। 12 के ऊपर हम दो नंबर ढूंढेंगे जिन्हें प्लस या माइनस करें तो 1 आए, मल्टीप्लाई करें तो 12 ये आया आपके पास। लो जी, फैक्टराइज करें 2 से, 2 6 12, 6 में से 2 निकालें तो 1 नहीं आता, ऐड करने से भी नहीं आता। तो फर्दर इसकी फैक्टराइजेशन की, ये 3 नंबर बन गए, हमें चाहिए 2 नंबर। तो आप इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कराएं तो 2 2 4, 3, 4 3 12, 4 में से 3 निकालें तो यहाँ 1 आ जाता है, तो 2 नंबर मिल गए। ये बहुत ही आसान तरीकाकार है। तो यहाँ आप लिखेंगे 4 - 3। अब इसको सॉल्व कर लें, 4x प्लस माइनस -3x - 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आया x कॉमन, x प्लस 4, 1 2 3, थर्ड टर्म के साथ माइनस आ जाए तो माइनस कॉमन लेना है। माइनस कॉमन आया, साथ 3 कॉमन आ रहा है। देखें जब यहाँ माइनस कॉमन आ जाए तो ये साइन हो जाता है चेंज, तो 3 4 से 12 होता है, तो 4 आ गया इज इक्वल टू 0। अब x प्लस 4 कॉमन है, हमारे पास बच गया x - 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से दोनों ही मल्टीप्लाई होकर आंसर 0 दे रहे हैं, तो हम जो है दोनों को 0 रख लेंगे। x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और x - 3 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू 3। यहाँ से हमें सोल्यूशन सेट मिला -4, 3, -4, 3 सोल्यूशन सेट इसका, या 3, -4 कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जाहिर सी बात है सेट के अंदर हैं दोनों। अच्छा, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आज के लेक्चर का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। इसका भी आप एलसीएम ले लें। ये आपके पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। जब इसका एलसीएम लेंगे तो ये x - 3 इंटू x - 4 आएगा। x - 4 1 x - 4, ये वाला माइनस आया यहाँ पर, x - 3 1 x - 3 आ जाएगा। कुछ बच्चे ये गलती कर जाते हैं कि ये इंटू नहीं लगाते। जब इंटू नहीं लगाते तो ये सारा क्वेश्चन गलत हो जाता है, सॉल्व होने में आता ही नहीं। मैंने बताया हुआ जब माइनस आ जाए तो इंटू का यूज़ आपने ज़रूर करना है। 2/x - 9 इज इक्वल टू x - 4, माइनस को मल्टीप्लाई करवाएं तो साइन हुए चेंज, नीचे ये आपस में मल्टीप्लाई, x² -4x - 3x प्लस 12 आ जाएगा। फर्दर ये सॉल्व हो रहा है, हमारे पास आया जी -x प्लस x हुए कैंसिल, -4 में से 3 निकालेंगे आया -1, x² -4x - 3x - 7x प्लस 12। अब यहाँ से वही बात क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाली, क्रॉस मल्टीप्लाई करें इसको, 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दें, 2 इंटू x² - 7x प्लस 12 इज इक्वल टू -1 इंटू x - 9। 2 को मल्टीप्लाई करवाएं, 2x² -2 7 14x प्लस 24 इज इक्वल टू -x प्लस 9। माइनस मल्टीप्लाई होके साइन चेंज कर देगा। अब वो वैल्यू उठाएं, यहाँ ले आएँ, शिफ्ट कर दें, यहाँ साइन चेंज कर देंगी। 2x² -14x प्लस x माइनस का 13x आ गया हमारे पास। अब ये 24 में से 9 निकालेंगे तो हमारे पास जो है ये 15 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है। इसको इसी तरह से हम अब फैक्टराइज करेंगे। इसको मैं रेज कर लेता हूँ बेटा, क्योंकि नीचे जगह नहीं है। (2x² -13x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। अच्छा जी,
वही तरीकाकार 2 को पहले करेंगे 15 के साथ मल्टीप्लाई, तो देखेंगे क्या आता है। ये आया हमारे पास 2 × 15 30। अब इसके ऊपर हम ढूंढेंगे 2 नंबर जो मल्टीप्लाई करें जिन 2 नंबर्स को 30 आए, और उन 2 नंबर्स को प्लस करें या माइनस करें तो मेरे पास 13 आ जाए = 0। अच्छा बेटा, वही तरीका का 2 से फैक्टराइज करें। देखिए 15 में से 2 निकाले तो 13 आ गया। ना कैलकुलेटर यूज़ और ना ही 30 के फैक्टर ढूंढने की ज़रूरत। ये बहुत आसान तरीकाकार है। 15 में से 2 निकालें 13 आ गया। 2x² - 15x + 2x + 15 = 0। यहाँ से आया x कॉमन, 2x - 15। यहाँ से आया, यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर यहाँ से कुछ कॉमन नहीं तो 1 तो हो गई होगा ना। जहाँ से कुछ भी आपको कॉमन ना मिले वहाँ आप 1 लिख दिया करें। अब यहाँ पे मसला बन गया हमें। मसला ये है, देखें स्टूडेंट, ये बड़े कमाल का क्वेश्चन आ गया। देखिए 2 नंबर भी हमें मिल चुके हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो 30 आता है, प्लस या माइनस करें तो 13 आता है, लेकिन फिर भी इन 2 नंबर्स को लेकर इसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो रही। देखें ज़रा, नहीं होती इनकी फैक्टराइजेशन, क्योंकि यहाँ 2x - 15 है और यहाँ पर हमारे पास 2x + 15 है, तो इनकी फैक्टराइजेशन नहीं हो रही। चले चेक कर लेते हैं क्यों नहीं हो रही। अगर इनके कोई और नंबर ढूंढने की कोशिश करें हम, इधर से ही आप सॉल्व कर लें तो 3 5 टाइम 15 आ जाएगा हमारे पास। तो अब ज़रा गौर करनी है आपने। 2 3 6, 6 + 5 11 होता है और ये 13 है हमारे पास। तो अगर मैं यूँ करूँ, गौर करनी है स्टूडेंट्स, नंबर मैंने यहीं से निकालने हैं। मैंने दूसरा तरीकाकार आपको नहीं सिखाया, इसीलिए यहीं से मैंने 2 नंबर निकालने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो 30 आए, प्लस या माइनस करें तो 13 आए। कैलकुलेटर भी यूज़ नहीं करना और फैक्टर भी नहीं ढूंढने। यही तरीकाकार करेंगे। चेक करें ज़रा। अच्छा जी, अगर मैं यहाँ से 5 को 2 से मल्टीप्लाई करवाऊँ 10 आता है और साथ आ गया 3। 10 3 30, 10 + 3 13। ये बहुत अच्छा हुआ कि इस तरह का क्वेश्चन भी आपको मिल गया, ताकि फैक्टराइजेशन का कंप्लीट कंसेप्ट आप तक पहुंच पाए। तो यहाँ आपके पास यही कुछ बन रहा है ना, 10 × 3 30, 10 + 3 13। तो आप इसको 3 के साथ फैक्टराइज करके भी ये ढूंढ सकते थे, लेकिन क्या है कि इवन नंबर है, 2 से तो फैक्टराइज करना ही था आपने, तो मैंने इसी तरह ढूंढ दिया आपको। अब यहाँ आपके पास आएगा जी 2x²। 13 की जगह आप 10 + 3 लिख दें या 3 + 10 लिख दें, आपकी मर्जी। अब यहाँ से आप देखें ज़रा, माइनस को मल्टीप्लाई कराएं, -10x - 3x + 15 = 0। यहाँ से आया 2x कॉमन, मेरे पास बच गया x - 5। अब यहाँ से देखिए ज़रा, 1 2 3 -3 माइनस आ गया ना, तो थर्ड टर्म के साथ माइनस आ जाए तो आपने कॉमन लेना है, और साथ 3 कॉमन आ रहा है आपके पास, तो यहाँ आपके पास बच जाएगा जी x - 5 = 0। अब आपके पास आ गया x - 5 × 2x - 3 = 0। यहाँ से x - 5 0 है, या फिर 2x - 3 0 है। यहाँ से x आया जी 5 और यहाँ से x आया 3/2। 2x = 3 और x आ गया 3/2। यही मेरे सॉल्यूशन सेट है। बेटा आज का लेक्चर इसी क्वेश्चन के साथ हमारा ख़त्म होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर लेने के लिए आप वीडियो को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।